हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना, वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ के साथ साथ डेली जो है वो क्विज़ भी कराई जाती है। साथ ही में आपको बहुत सारे टॉपिक पर इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है, चाहे वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड हो। तो आपको आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जितना कंटेंट है वो सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक किया करें ज़रूर। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग विल नॉट स्पीड इट अप। देखिए, चाहे आपके प्रोसेस स्लो क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने किसी भी काम को क्विट कर दिया तो वो आपकी स्पीड तो तेज़ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए चाहे आप स्लो स्लो काम कर रही हो, चाहे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आगे बढ़ रही हो। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई स्लो आगे बढ़ता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको क्विट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये किसी भी बात का सल्यूशन नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करेंगे। तो आज है 20 अगस्त और सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। ये इम्पॉर्टेंट डे है। देखिए, तो राजीव गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसी दिन हर साल सद्भावना दिवस या फिर इसे हारमनी डे भी कहते हैं, ये मनाया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, उनकी जब डेथ हुई थी उसके एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना जो पुरस्कार है, इसकी स्थापना की गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इस पुरस्कार की स्थापना की थी जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी उसके एक साल बाद। कुछ राजीव गांधी जी की बात करते हैं। तो ये हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे एट एन एज ऑफ 40 ईयर्स आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ हिज मदर इंदिरा गांधी। जब उनकी जो मदर थी इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या हुई, उसके बाद 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और 1984 से 89 तक जो है इन्होंने प्रधानमंत्री पद पे काम किया। टू मॉडर्नाइज एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो लेकर आए 1986 में, और उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम की भी स्थापना की। तो ये मैंने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपका छूट जाए, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखा करें फ्रेंड्स। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फोर्थ इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक डायलॉग वॉज हेल्ड इन। चौथी जो भारत फिलीपींस की जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है ना, मनीला में इसका आयोजन किया गया है। दोनों देशों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इसका मतलब होता है रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की, और जो एशियान है उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी मामले हैं, उन सभी पर भी अपने अपने विचारों को एक्सचेंज किया। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत भी लगे करे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें। मेरी वैसे कोशिश होती है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको कंटेंट दोनों लैंग्वेज में इसलिए प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आप आसानी से समझ सकें, चाहे आपकी लैंग्वेज कोई भी हो। इसके अलावा देखिए, फरवरी 2022 में ही जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये फिलीपींस की विजिट पर भी गए थे। उस टाइम इनका उद्देश्य क्या था कि दोनों देशों के जो बायलैटरल टाइज होते हैं, यानी जो द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको मजबूत करने के उद्देश्य से ये गए थे फिलीपींस। तो ये हमें याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट अदर न्यूज़ की हम लोग बात करें जो कि हमारे कुछ मीटिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। तो देखिए, इंडिया जो है होस्ट करेगा स्पेशल मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन एससी काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो इसके ऊपर एक स्पेशल मीटिंग होगी जिसको कौन होस्ट करने जा रहा है? इंडिया। इसके अलावा यूएई, फ्रांस और इंडिया, इन तीन देशों ने कंडक्ट किया डिसीजन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम मतलब हो गया कि जो समुद्री सुरक्षा है उसके ऊपर डिस्कशन किया तीनों कंट्रीज़ ने। 13 पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ जर्मनी में। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है, यानी जो
खनन मंत्रालय है उन्होंने होस्ट किया 6th नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स। तो इसके ऊपर जो छठा नेशनल कॉन्क्लेव हुआ इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा होस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस। तो ये अपना पहला जो इंटरनेशनल मार्केट और जो सेल ऑफिस है इसको इन्होंने खोलने की घोषणा किस देश में करी है? तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? मलेशिया में जो है इस ऑफिस को खोला जाएगा। मलेशिया में जो ये ऑफिस होगा ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को फाइटर लीड इन ट्रेनर के लिए नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लाने में मदद करेगा। ऑल्सो ये हेल्प करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सर्विस को एक्सटेंड करने में कि साउथ ईस्ट जो एशिया है वहाँ पे इनकी सर्विस और भी ज़्यादा बढ़े, इसमें भी हेल्प करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके चेयरमैन है आर माधवन। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन जिसका नाम है एक्वा बाज़ार। तो एक्वा बाज़ार को लॉन्च किसने किया है? राइट आंसर है परषोत्तम रुपाला। अच्छा, परषोत्तम रुपाला जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो फ्रेंड्स इनके पास में फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है और इन्होंने लॉन्च किया है एक्वा बाजार। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बाकी मिनिस्टर्स की अगर एक बार मिनिस्ट्री रिवाइज करें तो देखिए अनुराग ठाकुर के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। साथ ही में इनके पास में यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, तो ये अनुराग ठाकुर के पास में है। अमित शाह जी की बात करें तो ये हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर यानी इनके पास गृह मंत्रालय है। साथ ही में इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी है, जो अभी नया मंत्रालय खुला था, सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट निर्मला सीतारमण जी की बात करते हैं तो ये हमारी कंट्री की हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो मिनिस्ट्री फ्रेंड्स आपको रिवाइज भी करा दी, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जहाँ पे आपको ट्रिक्स से सारी मिनिस्ट्री को याद करवाया। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें। अब देखिए जो एक्वा बाजार एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन फ़िश फार्मर्स की मदद करेगी और इसमें उनको जैसे फ़िश सीड हो गए, जो मछली के बीज हैं, या उनका खाना हो गया, फीड, उनकी मेडिसिन हो गई, या जो भी फ़िश कल्चर से रिलेटेड जो भी सर्विस रिक्वायर्ड है, इन सभी में उनकी फार्मर्स की मदद की जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है परषोत्तम रुपाला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल इनॉग्रेट अ नेशनल सेमिनार ऑन इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो ये जो आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है, इसका उद्घाटन कौन करेगा? सही आंसर है फ्रेंड्स राजनाथ सिंह जी, जो कि हमारी कंट्री के हैं डिफेंस मिनिस्टर। ये यहाँ पे इस सेमिनार को इनॉग्रेट करेंगे। इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली। इट इज़ बीइंग कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ रेजिंग डे सेलिब्रेशन, यानी जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का स्थापना दिवस समारोह है उसी के रूप में इसको कंडक्ट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि देखिए जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाई है, उनका समाधान करना, उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। ये पहली देखिए डबल डेकर बस है, वो इलेक्ट्रिक है। डबल डेकर बस तो पहले भी थी लेकिन ये पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है और इसको अनवील किया है नितिन गडकरी जी ने। कहाँ पर? मुंबई में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है अशोक लेलैंड की, इसने जो है इस यूनिक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को मैन्युफैक्चर किया है और इसका नाम भी रखा गया है इस बस का स्विच EIV22। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। ये जो डबल डेकर बस है ये लगभग डबल, मतलब जो सिंगल डेकर बस होती है ना, उससे डबल पैसेंजर्स को लेके जा सकेगी, क्योंकि इसमें नीचे भी बैठने की जगह होती है और ऊपर भी जगह होती है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये बस। कुछ और मिनिस्टर से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ जो कि परषोत्तम रुपाला जी के पास में है, इन्होंने एक यूनिक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की जिसका टाइटल रहा फिश एंड सी फूड अ कलेक्शन ऑफ 75 गवर्नमेंट रेसिपीज़, और इसको लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्वानंदा सोनोवाल जी ने लॉन्च किया बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन।
यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान को इनॉग्रेट किया आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में। तो रिवीजन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, रिवीजन मैं इसलिए करवाती हूँ ताकि पुराने करंट अफेयर्स भी साथ में चलते रहें। अगला है ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम वेयर हैज़ द इंडियन रेलवे रन द हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन, जिसका नाम रखा गया है सुपर वासुकी विथ 6 इंजन्स एंड 295 कोचेस सो फार। देखिए अभी तक की ये सबसे लंबी सबसे भारी मालगाड़ी है। ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई और इस मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी। इसमें 6 इंजन है और 295 डिब्बे हैं। ये मालगाड़ी चली है कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है, और एक नागपुर में जगह है राजनांदगांव। तो कोरबा से लेकर राजनांदगांव तक जो है ये मालगाड़ी चली है। इसका नाम भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, और ये भी इसका परीक्षण हुआ था, और इस परीक्षण के दौरान ही ये जो मालगाड़ी है 27,000 टन ऑफ कोल इसमें लादा गया था। इसमें 295 कोचेस हैं और इसने 267 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया था। तो ये कुछ जो इसका परीक्षण किया गया उस दौरान की चीज़ें हुई। अब इंडियन रेलवे की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट हुई 16 अप्रैल 1853। इंडियन रेलवे का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, चेयरमैन और सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के VK त्रिपाठी। इसके अलावा RPFS के डायरेक्टर जनरल हैं फ्रेंड्स संजय चंद्र। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? वो जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री। कौन सा राज्य है जो कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? गोवा। यहाँ पे 3 नाम आपको मतलब 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो गोवा तो स्टेट हो गया, दादरा नागर हवेली और दमन दीव ये यूटी है, और ये पहले सर्टिफाइड स्टेट और यूटी बने हैं हर घर जल। हर घर जल ये जल जीवन मिशन के तहत इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया। जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि 2024 तक हम हर एक ग्रामीण घर में जो टैप वाटर है उसे प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका जो टारगेट रखा गया है वो 2024 तक का है। फ्रेंड्स बात करते हैं गोवा स्टेट की, तो आप देख सकते हैं छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है अगर हम एरिया वाइज बात करें। गोवा कैपिटल है इसकी पणजी। ऑफिशियल ट्री है यहाँ का टर्मिनेलिया इलिप्टिका। ऑफिशियल स्पोर्ट है यहाँ का फुटबॉल। स्टेट बर्ड है यहाँ की फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। स्टेट एनिमल है गौर। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बिल्ड स्टील स्लेग रोड ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट बेसिस। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर बनाया जा रहा है, और किस राज्य में इसे बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और बना कौन रहा है इसे? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये तो स्टील स्लेग रोड है ना, ये अपनी तरीके का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, और ये पूरी तरीके से क्लाइमेट कंडीशंस को का सामना करने में भी सक्षम है। जैसे भारी बारिश हो जाती है या कोई क्लाइमेट ऐसा कुछ कंडीशन हो जाती है तो उसको भी ये इजीली हैंडल कर सकती है रोड। तो अरुणाचल प्रदेश के जितने भी दूर दराज के हिस्से हैं उनको नॉर्थ ईस्टर्न जो सेक्टर्स हैं उनके द्वारा सामना किए जाने वाले कनेक्टिविटी मुद्दों को हल करना ही इसका उद्देश्य है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में स्टेट है। सबसे ईस्टर्न स्टेट की बात करें, ये स्टेट कब बना था? 20 फरवरी 1987। इसका जो बॉर्डर है असम और नागालैंड के साथ में लगता है। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं BD मिश्रा। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर 1। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बजाज इलेक्ट्रिकल्स। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के जो CEO बने हैं उनका नाम क्या है? सही आंसर है फ्रेंड्स अनुज पोद्दार। ये भी हाल ही में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स जो RK गुप्ता हैं ये डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तपन कुमार डेका ये अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के अभी CEO बने। BS पाटिल कर्नाटक के लोकायुक्त के पद पे इन्होंने शपथ ली। R सुब्रमण्यम कुमार ये RBL बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर
टू प्ले एट द UEFA वुमेंस चैम्पियन लीग। तो UEFA महिला चैम्पियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है मनीषा कल्याण जो है इनका नाम है, और इन्होंने इंगोमी साइप्रस में जो यूरोपियन क्लब कंपटीशन था उसके अपोलन लेडीज़ FC के तहत जो है वो इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। जो इनका डेब्यू था वो यहाँ पे हुआ था। अभी रिसेंटली जो AIFF वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है वो मनीषा कल्याण को मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ में न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has won the gold medal at the 2022 WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप? और ये वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? चांगवान, साउथ कोरिया में। तो ये जो वर्ल्ड कप है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है शूटिंग में? तो आंसर हो जाएगा राहुल झाकर ने जो है वो इसमें गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर कंपटीशन में। इसी के अलावा इस कंपटीशन में जो राहुल हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अवनी लेखरा और जो पूजा अग्रवाल हैं इन्होंने जीता है फ्रेंड्स ब्रॉन्ज मेडल। तो ये हमें ध्यान रखना है। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करें तो देखिए, इंडियन वेट लिफ्टर जो है हर्षादा गरुड़, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2022 के एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में। इसके अलावा जो नीदरलैंड है, अभी जो FIH वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ उसमें फाइनल में कौन जीता? नीदरलैंड, और नीदरलैंड ने इसमें अर्जेंटीना को डिफीट किया। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस अल्फिया पठान और गीतिका, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ एलोडा बॉक्सिंग कप जो कि कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए दो तरीके से बन सकते हैं, गोल्ड मेडल किसने जीता, या प्लेयर का नाम देके आप लोगों से पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हो जाते हैं कंप्लीट। नाउ टाइम स्टैटिक जीके के करने का। तो स्टैटिक जीके के में भी हम रोज़ किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स हरिसेन। तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो समुद्रगुप्त जो थे ना वो चंद्रगुप्त प्रथम के कौन थे? बेटे थे, और गुप्ता डायनेस्टी के महान रूलर भी रहे। इनको VA स्मिथ नाम ध्यान रखेंगे। VA स्मिथ के द्वारा इनको एक नाम दिया गया, और वो नाम बहुत एग्जाम में पूछते हैं। इनको कहा गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये पूछते हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच वेदा डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट वैदिक एज कल्चर? कौन सा वेद ऐसा है जो सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है? तो वेद की बात करें यहाँ पर तो कौन सा वेद है? वो है फ्रेंड्स ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ना, जो 4 वेदास हैं हमारे उनमें से सबसे ओल्डेस्ट जो वेदा है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन? तो जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन थे? सही आंसर है ऋषभ देव। तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के। अच्छा, ये तो पहले तीर्थंकर थे। अगर हम लास्ट तीर्थंकर की बात करते हैं तो लास्ट तीर्थंकर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफीट ऑफ विच डायनेस्टी पेव्ड वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो किस वंश की पराजय ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो फ्रेंड्स बात करते हैं, देखिए तो नंदा डायनेस्टी को हराकर कौन सी डायनेस्टी आई थी? मौर्यन डायनेस्टी। जो मौर्यन डायनेस्टी है इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना हुई थी 322 BCE में, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये हम मौर्य डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किस वंश के पराजय के बाद मौर्य डायनेस्टी आया था? नंद वंश के पराजय के बाद में आया था। तो नंद वंश को इन्होंने हराया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म में त्रिरत्न का क्या मतलब होता है? तो त्रिरत्न का मतलब है बुद्धा, धम्म और संघ। तो ये कहा जाता है इनको त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वाज लॉर्ड महावीरा नेम प्रायर टू एक्वायरिंग द नॉलेज? तो ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर जी का क्या नाम था?
तो इनका नाम था वर्धमान। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब इनको किस नाम से जाना जाता था? भगवान महावीर के नाम से। और भगवान महावीर जो है ना, ये जैनिज्म के 24th तीर्थंकर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं सभी कंप्लीट। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फिर फ्रेंड्स आपके साथ में कल वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन अ फर्स्ट विच बैंक हैज़ ओपनड इट्स ऑल वुमेन ब्रांच इन कोझिकोड नॉर्थ केरला। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने उत्तरी केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो इस बैंक का नाम है फ्रेंड्स HDFC बैंक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पवार वर्चुअली लॉन्च्ड द पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग एप्लीकेशन इन विच सिटी। तो इसे कौन से शहर में फ्रेंड्स देखिए लॉन्च किया गया? तो शहर का नाम कौन सा है? मुंबई इज़ द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फ्रॉम सेप्पा टू चायांग ताजो इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का हमें नाम बताना है, आंसर हो जाएगा ईस्ट कामेंग। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो पहला आदिवासी कौन सा जिला बना जो कार्यात्मक रूप से पूरी तरीके से साक्षर बन गया है? तो उस जिले का नाम है मंडला, जो कि है मध्य प्रदेश में। इसके बाद who has been elected as a first representative of the Indian community in Germany। सही आंसर है फ्रेंड्स गुरदीप रंधावा। Which state is set to inaugurate राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। कौन सा राज्य है जो कि राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करने के लिए तैयार है? तो स्टेट कौन सा है फ्रेंड्स? आंसर है राजस्थान। The Union Cabinet has approved signing of a contract between India and Dash to support the International Transport Forum activities on the Indian transport sector। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस के साथ ये समझौता किया गया। केन्या के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए इसमें कौन जीते? तो आंसर हो जाएगा विलियम रूटो। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अम्मा योजना एंड वात्सल्य योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो इन दोनों योजनाओं को किसने लॉन्च किया है, किसने शुरू किया है? सही आंसर है सिक्किम। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ अपॉइंटेड होम टू 10 मेंबर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल। तो इस पैनल में अपॉइंट किया गया है फ्रेंड्स अल्केश कुमार शर्मा को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ हैंडेड ओवर द न्यू एंटी पर्सनल माइन, और इसका नाम बताना है, टू द इंडियन आर्मी। तो फ्रेंड्स इसका नाम है निपुण। तो फ्रेंड्स इसी के साथ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पहला था पूछा गया, कपिल ब्यूरल जो है ये कौन सी हड़प्पा साइट में इसको खोजा गया? तो उसका नाम है फ्रेंड्स लोथल साइट। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1921 में बाय राखल दास बनर्जी। फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट है अभिषेक सिंह एंड बैक स्ट्रीट गाना। फ्रेंड्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी कि आप जो भी वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि उससे आपको ही काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा आपको। आप आंसर ज़रूर किया करें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला। कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ पल्लवास, जो पल्लव थे ना उनके राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसके आपके सामने ऑप्शंस हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। चित्रकला की इनमें से कौन सी शैली है जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको कुछ शैली दी गई है, बताएगा कि कौन किसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो हो जाती है आज की कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।